रामपुर एक छोटा सा शांत गांव था। यह हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव वाले सीधे साधे थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे एक पुराना अस्पताल था। यह बरसों से वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। अस्पताल देखने में बहुत डरावना था। इसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं, रंग उखड़ गया था। इमारत पर लताएं और बेलें चरच गई थीं। यह एक राक्षस की तरह लगता था जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोग उस जगह से दूर रहते थे। वे कहते थे कि रात में इमारत से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो टिमटिमाती हुई बत्तियां भी देखने का दावा किया था। अंधेरा होने के बाद कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राज, मोहन और सतीश सबसे अच्छे दोस्त थे। वे रामपुर में रहते थे। तीनों लड़के अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वे हमेशा किसी चुनौती की तलाश में रहते थे। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे थे। भूतिया अस्पताल के बारे में बात कर रहे थे। मेरा दावा है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल जाऊंगा। मुझे कुछ भूतों से डर नहीं लगता। अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी चलूंगा। और इस तरह हिम्मत का फैसला हो गया। उन्होंने उस रात पुराने अस्पताल में मिलने का फैसला किया। वे खुद देखना चाहते थे कि क्या अफवाहें सच थीं। रात अंधेरी थी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। भूतों की खोज के लिए यह एकदम सही रात थी। तीनों दोस्त पुराने बरगद के पेड़ के पास मिले। वे सभी घबराए हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। उन्होंने एक समझौता किया था। एक गहरी सांस लेते हुए राज ने जंग लगे फाटक को धक्का दिया। यह रात के सन्नाटे को चीरता हुआ जोर से चरमरा गया। तीनों दोस्त मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। हर कदम घबराहट से भरा था। जैसे जैसे वे अस्पताल के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, जिससे एक अंधेरा और धूल भरा गलियारा दिखाई दे रहा था। अंदर की हवा भारी और बासी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत के अंदर समय थम गया हो। बस उनके दिलों की धड़कन की आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे दालान में चले गए। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह कि धीमी, दर्द भरी चीख थी। क्या तुमने वह आवाज सुनी? सतीश ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने आवाज का पीछा किया। यह उन्हें एक पुराने ऑपरेशन रूम में ले गया। कमरे के बीच में एक धुंधली सफेद आकृति झिलमिला रही थी। यह एक औरत का आकार था। ऐसा लग रहा था कि वह रो रही है। लड़के डर के मारे अपनी आंखें फाड़े खड़े हो गए। आकृति उनकी ओर मुड़ गई। वहां कौन है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। राज ने अपनी आवाज पाते हुए हकलाते हुए कहा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। आकृति करीब आ गई। लड़के अब उसका चेहरा देख सकते थे। यह एक युवती का चेहरा था। वह उदास और खोई हुई लग रही थी। मैं लीला हूं। मैं यहाँ नर्स थी। मेरी मृत्यु कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। उसने बताया कि उसे चैन नहीं मिल रहा है। अस्पताल की हालत बहुत खराब थी। वह चाहती थी कि यह फिर से उपचार का स्थान बने। लड़कों ने लीला की कहानी सुनी। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसकी शांति पाने में मदद करने का वादा किया। वे अस्पताल से हिल तो गए, लेकिन दृढ़ थे। अगले दिन उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को लीला के बारे में बताया। पहले तो लोगों ने उनका विश्वास नहीं किया, लेकिन लड़के अड़े रहे। उन्होंने लीला की कहानी और अस्पताल के लिए उसकी इच्छा साझा की। जल्द ही पूरा गांव एक साथ आ गया। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। उन्होंने अस्पताल की सफाई की। उन्होंने इमारत की मरम्मत की। इसमें समय और मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार अस्पताल अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर पाया। यह अब भूतिया जगह नहीं रही। यह एक बार फिर उपचार का स्थान बन गया था।
और लीला, लड़कों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। वे जानते थे कि वह आखिरकार शांति से है,